स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ मैं इसके उत्तर भी बताने वाली, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको आंसर्स के साथ में बताने वाली हूँ। तो क्वेश्चन को यदि आप तैयार करोगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि नंबर आपके 95+ आ जाए, इसलिए गारंटीड है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को अभी से तैयार कर लीजिए, आपके पास केवल 2 दिन का भी समय नहीं है। यहाँ पर आप पूरे एक दिन में इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, इनको यहाँ पर लिख कर रख लीजिए अपनी कॉपी में और फटाफट से इनकी प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिज कोर्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे तिमाही परीक्षा में क्वेश्चन ब्रिज कोर्स से बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक बहुत अच्छा पैसेज आपको इसमें आया है, वो पैसेज मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसके क्वेश्चन आंसर कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, चलिए पहले पैसेज को डिसाइड करते हैं कैसा पैसेज आपको पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक पैसेज पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक पैसेज रहेगा। वो पैसेज किस पर आधारित रहेगा, कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक कहानी है, मेरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ। ठीक है, तो मेरी नाम की एक लड़की जो क्या थी, बचपन से ही बर्थ के समय ही उसको देख नहीं सकती। ठीक है, और डॉक्टर ने भी मतलब बहुत प्रयास किया कि उसको कुछ सिचुएशन को हल कर सके, लेकिन क्या करे, उसकी जो फैमिली वगैरह है, जैसे उनको किसमें, पीड़ा में, एंग्विश यानी इसका मीनिंग क्या होता है, दर्द में, यानी पीड़ा में। ठीक है, पीड़ा में ही सहना पड़ा। और वो उसने भी इतना कई सालों तक जैसे डार्क वर्ल्ड यानी अंधेरे में अपना जीवन यापन करा, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं थी और बाकी जो जैसे लोगों के साथ वो नॉर्मल भी नहीं रह सकती। उसके बाद में जो है उसने बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली डार्क वर्ल्ड में रहने की। उसके बाद उसे जॉब ऑफर हुई। ठीक है, इसके लिए ट्रेनिंग ली उसके बाद। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि मेरी किस चीज़ में अवेल थी, और साथ में इसको जॉब कब ऑफर हुई थी, मतलब मेरी को तो कब ऑफर हुई थी, जब उसने ट्रेनिंग की डार्क वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ वर्ड जैसे ग्रामर से संबंधित इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो है जैसे कि पेन है, पेन यानी क्या होता है, दर्द होता है। अभी मैंने आपको मीनिंग बताई, एंग्विश यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसका अर्थ क्या होता है, पीड़ा, यानी कि दोनों कैसे सेम है। तो पेन का यदि आपको समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स यहाँ पर पूछा जाए, या फिर सिमिलर वर्ड पूछा जाए जिसका अर्थ पीड़ा हो, दर्द हो, तो वो क्या होगा, एंग्विश होगा। ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए इसके कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर आंसर आपके बताती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हो जाएगा, जो देख नहीं सकता उससे क्या कहा जाता है, ब्लाइंड कहा जाता है, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ब्लाइंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या थी, मेरी के साथ में क्या प्रॉब्लम थी कि प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, तो वो बचपन से ही क्या कर सकती थी, मतलब जब उसका जन्म हुआ था, जन्म के समय से ही वो देख नहीं सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है मेरी क्या अबेल थी, तो यहाँ पर मेरी थी समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं थी, इसी कारण उसके साथ में कुछ यहाँ पर ऐसा था, बचपन से वो नॉर्मल नहीं थी। ठीक है, बाकी लोगों जैसे। उसके बाद है उसको जॉब कब ऑफर हुई थी, तो ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बहुत साल तक वहाँ पर उसने ट्रेनिंग ली कि कैसे रहना चाहिए, उस हिसाब से उसके बाद में जॉब ऑफर हुई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया पेन का सिमिलर वर्ड क्या आएगा, आपका एंग्विश आएगा, तो ये आपको यहाँ पर एंग्विश लिख देना है। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे उन सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है या उनके पास पढ़ने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। ठीक है, उनको जरूर शेयर करें और साथ ही आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा जो कि नेचुरल पे है ना, मतलब पोल्यूशन कैसा हो रहा है, जो हमारी वायु है, एयर, उसमें क्या मिल चुकी है, पूरी डस्ट मिल चुकी है। तो ये डस्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फेफड़े संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको फेस करना होता है। तो बहुत सारे प्रदूषित क्षेत्र इंडिया के, जैसे हम दिल्ली की बात करें, सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र है। धूल वहाँ की बिल्कुल भी एकदम वायु जो है बहुत ज़्यादा अशुद्ध शुद्ध है ही नहीं। तो इसके संबंधित कुछ पैसेज दिया जाएगा आपको। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सॉइल, यानी कि मिट्टी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दे डू नॉट सेंट डस्ट। ठीक है, तो जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं उसके बारे में था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द एयर विद डस्ट। जो हमारे देश की जो कई कई जगह प्रदूषित क्षेत्र है, जैसे बहुत मैंने अभी आपको दिल्ली बताया, तो वहाँ क्या होता है, हवा में पूरी जो है धूल में पूरी मिक्स होती है, मतलब पूरा डस्ट मिला हुआ होता है, इस कारण इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो पैसेज है वो किस कंट्री को दर्शा रहा है, कि एक स्पेशल कंट्री को दर्शा रहा है या कोई कंट्री को, तो वो कंट्री इंडिया है। ठीक है, इंडिया का एक क्षेत्र है, मैंने जैसे बताया इंडिया में बहुत सारे प्रदूषित शहर है वैसे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ट्रू है, ट्रू के बारे में आपको पूछा गया है, क्या होगा इसका जो नाउन वगैरह फॉर्म आपको पूछा जाएगा, तो ये ट्रूथ हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 फिलहाल यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि नोट मेकिंग है क्वेश्चन नंबर 3, उसको आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। यदि नहीं बनता है तो मैं आपको जल्दी इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसके लिए भी टेंशन ना ले। एक ओलंपिक जो फर्स्ट ओलंपिक 776 BC जो हुआ था उससे संबंधित आपको एक नोट मेकिंग तैयार करने आएगा। ठीक है, मैं नोट मेकिंग का तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले इसका टाइटल दे दूंगी, तो ओलंपिक गेम्स ऐसा कुछ आप अच्छा सा टाइटल इसका दे दीजिए। उसके बाद इसकी सब जो हेडिंग है सब टाइटल्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1, फिर 1.1 और 1.2 ऐसे करके 3-3 पॉइंट बनाते जाएंगे और बहुत अच्छे से समरी तैयार कर लेंगे। पहले पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आप देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा मैंने आपको बताया था SLC के लिए आपको तैयार करना है, या फिर आपको आपके पास पैसे नहीं है, आप पिताजी से जो है पैसे मंगाना चाहते हैं 1000 रुपये तक के, तो ये आपके एजुकेशन फीस वगैरह के लिए, बुक्स के लिए आपको लेटर लिखना है। तो दोनों में से कोई एक तैयार कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि आपको प्रिंसिपल को लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको बताती हूँ। चलिए शुरुआत कर दीजिए। टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्रिंसिपल। SD हाई स्कूल, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा जो भी आपका हो वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लीव सर्टिफिकेट है, ये बात है SLC जिसको हम कहते हैं। उसके बाद सर या मैडम, जो भी आपके स्कूल के टीचर हो, प्रिंसिपल हो, सर हो तो सर, मैडम हो तो मैडम। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सबमिट दैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पर आप लिख देंगे भोपाल हो गया ट्रांसफर, या इंदौर हो गया, जबलपुर, रीवा, सतना, जहाँ भी आपका पापा का ट्रांसफर आप करना चाहते हैं वैसा कर दीजिए। ठीक है, हिज टू ज्वाइन देयर नेक्स्ट वीक, वो कब ज्वाइन कर रहे हैं, अगले हफ्ते। वी आर शिफ्टिंग देयर ऑन मंडे, हम सोमवार को शिफ्ट हो रहे हैं। द 16th इंस्टेंट, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, हम जल्दी ट्रांसफर हो रहे तो हमें हमारे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, तो आप देने की कृपा करें। आई हैव रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स एंड पेड ऑल द ड्यूज, मैंने सारी फीस भी भर दी है और लाइब्रेरी की जो बुक ली थी वो भी रिटर्न कर दी है। ये भी आपको बताना होगा क्योंकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए सारा रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडियंटली, अब यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा मैंने आपको बताया था आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए पूछा जाता है ऑल टाइम इसमें, तो बहुत सारे टॉपिक है ऐसे के लिए। एक तो आप तैयार कर लीजिए, यदि आप ये ऐसे नहीं तैयार कर पाते तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स तो तैयार करना है। उसके बाद साइंस इन अवर डेली लाइफ, ये साइंस इन अवर डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार याद करते हैं। ठीक है, और इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान हो गया, ये भी कई बार पूछा जाता है, मैंने आपको बताया। इससे संबंधित हेल्थ और हाइजीन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर बहुत बार इससे क्वेश्चन बन रहा है। तो हेल्थ और हाइजीन पे मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैक्सिमम 6-7-8 टॉपिक लगभग दिए जाएंगे, इन पे आप अपने जो है कवर कर सकते हैं जो भी आपको याद हो। जैसे साइंस इन अवर डेली लाइफ याद है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप उस पर भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें। यहाँ पर मैं आपको हेल्थ और हाइजीन पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट वेयर एवरी पार्ट ऑफ द माइंड एंड बॉडी इज in harmony. It is not only the absence of disease but also the well-being of mind and body. A healthy person is someone who has a sound body and a sound mind. ठीक है, जो हमारी हेल्थ कब होती है, जब हम साफ सुथरा अच्छे से रखें, हाइजीन को फॉलो करें। इसके बाद ट्रू मीनिंग ऑफ हेल्थ, सही मतलब क्या होता है हमारी अच्छी हेल्थ का, तो WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से हमें स्ट्रेस से दूर होना होगा और बिना टेंशन वगैरह के, बिना एंग्री हुए बहुत अच्छे से जो लाइफ जीता है वो ही सच्ची हेल्थ होती है। ठीक है, इसके बाद है रोल ऑफ न्यूट्रिशंस फूड एंड प्योर वाटर, हमें क्या क्या मतलब न्यूट्रिशंस फॉलो करना चाहिए, शुद्ध पानी लेना चाहिए। यदि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे तो हमारी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी, तो ये बहुत महत्व रखता है। इसके बाद क्लीनलीनेस, सफाई बहुत आवश्यक है, जितनी आप सफाई रखोगे शरीर आपका उतना स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पर है गंदगी को हमें आसपास नहीं आना चाहिए, डर्ट को, जैसे हमारे आसपास कचरा वगैरह उनको भी हमें दूर रखना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, यानी हमारी खुद की जो है सेफ्टी हमें कैसे रखना होगा। जैसे वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है तो इस पर भी आपको आ सकता है, तो कोविड-19 पे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अपने माउथ को जब हम छींके तो क्या करें, हमें रुमाल या टिश्यू से कुछ ढक ले, जिससे हमें क्या हो, हमारे जो कीटाणु है वो दूसरों तक ना पहुँचे। और हाथ गंदे हैं तो हाथों को भी साबुन या सोप से धुलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। फिर कंक्लूजन यानी उपसंहार लास्ट में, तो यहाँ पर मेंटली फिजिकली हमारे लिए हाइजीन बहुत आवश्यक है, दोनों ही तरीके से हमें आवश्यक है क्योंकि इससे हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। तो ये हो जाएगा पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपको एक इमेज मिलेगी आपके जो है पेपर में, उसमें कोविड-19 जैसे हाथ मिलाते हुए कुछ दिखेंगे, फिर क्राउड दिखेंगी फीलिंग, उसमें हाथ धोते हुए आपको दिखेंगे, तो ये पूरे कोविड-19 के प्रिवेंशन है, सावधानियाँ। तो इस पर आपको कैसे बच सकते हैं, इस पर आपको एक डिस्क्राइब करना है, कुछ पॉइंट्स लिखना है, तो पॉइंट कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं।
चलिए, इसको डिस्क्राइब करना है तो मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स इवन इफ दे डोंट अपीयर टू बी सिक। ठीक है, हमें डिस्टेंस बनाकर रखना होगा दूसरे से। वियर अ मास्क, एक मास्क की फोटो जो है हमें पब्लिक स्पेशली इंडोर्स और व्हेन फिजिकल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, जहां पर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे वहां पर हमें मास्क पहनना चाहिए। ठीक है। चूज ओपन वेल वेंटिलेटेड स्पेस ओवर क्लोज्ड वंस, ओपन अ विंडो इफ इंडोर्स। ठीक है, तो ये भी आपको फॉलो करना है। क्लीन यूर हैंड्स, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। तो यूज सोप एंड वाटर एंड एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है सैनिटाइजर यूज करना चाहिए जो है एल्कोहल बेस्ड हो, या फिर साबुन और सोप पानी से हमें अपने हाथों को लगातार धुलते रहना चाहिए। गेट वैक्सीनेट विथ इट्स योर टर्न, फॉलो लोकल गाइडेंस अबाउट वैक्सीनेशन, वैक्सीन भी हमें लेना चाहिए, वैक्सीन के डोज। कवर यूर नोज एंड माउथ विथ योर बेंट इल्बो और अ टिश्यू व्हेन यू कफ और स्नीज, जब आपको खांसी या छींक हो तो आपको अपने नोज को और माउथ को कवर करना चाहिए एल्बो से या कोहनी से या फिर किससे, टिश्यू से। स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो घर पे रहिए, और यदि आपको कफ या फीवर है तो आपको क्या करना होगा, मेडिकल जाना होगा या फिर अपना जो है पूरा इलाज कराना होगा। तो ये आप इतने सारे प्रिवेंशन को फॉलो कर सकते हैं जो आपको इमेज में पूरी यही जो प्रिवेंशन है वो फॉलो करने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, सेक्शन सी है। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन ऐसे ही कंबाइन करके पूछे जाते हैं, ब्रिज कोर्स से आपको पूरा का पूरा मटेरियल पूछा है। तो इसमें लगभग आपको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि कंबाइन करने के लिए दिए जाएंगे। तो कंबाइंड में सबसे पहले आंसर होगा हु, दूसरे का हो जाएगा आर्टिकल से संबंधित है, तीसरे का सम हो जाएगा, चौथे का क्या हो जाएगा WRIT वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, पांचवें का हो जाएगा मे, क्योंकि हम किसी कंडीशन से जब पूछते हैं तो हमें परमिशन के लिए मे की आवश्यकता होती है। उसके बाद छठवा मस्ट, यानी आपको ये नियम फॉलो करना चाहिए, जैसे ड्राइविंग कार्य कर रहे हो तो आपको नियम फॉलो तो मस्ट आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, उसने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया। तो यदि ये नेगेटिव नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, ही डिड हिज वर्क वेल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा और डू भी नहीं आएगा, इस कारण ये वर्ब इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसके बाद है द बॉय हु हैज वॉन द रेस ही इज माई कजन, ये जो सेंटेंस है कंबाइन करने के लिए आपको कैसा पूछा जाएगा, ही हैज़ वॉन द रेस, द बॉय इज माई कजन ही हैज़ वॉन द रेस, मतलब जिसने वो मेरा कजिन है जिसने रेस जीती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कैसा होना चाहिए, जिसने रेस जीती है वह मेरा कजन है। ठीक है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कंबाइंड सेंटेंस करने के बाद। अनलेस और इफ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, तो ये आंसर होगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर विल डबल लिखा गया तो यू विल फेल आपको एक ही बार लिखना है। ये आंसर है सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सरल आएंगे आपको। फोर्थ है, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर परफेक्ट में चेंज हो चुका है क्योंकि हैव जो है प्रेजेंट और परफेक्ट में चेंज हो चुका है। आपको क्वेश्चन होगा दे हैज़ सोल्ड देयर हाउस। ठीक है, दे है यहाँ पर सेलिंग देयर हाउस, दे सेलिंग देयर हाउस पूछा जाएगा। तो सेलिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ING वाला फॉर्म है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस करने के लिए चेंज कहा जाएगा तो हैव सोल्ड आ जाएगा। इसके बाद जो एक फॉर्म पूछा है कौन सा स्पीच का, तो सिमिली है। ठीक है, स्लिमी। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको लेंचो वाले पार्ट से पूछे गए, जैसे कि जो लेंचो है वो क्या समझता है, जो पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले लोग हैं क्या समझता है कि उसके पैसे पूरे आए नहीं, 100 पीसेस मंगाए थे उसने, आते उसके 70 है, तो समझता है कि बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों का गैंग है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा है जो कौवा है यानी क्रो कवि के ऊपर क्या गिरा देता है, जब कवि कविता लिखता है तो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की थोड़ी सी धूल घुमा देता है। इसके बाद सी का आंसर हो जाएगा हेटर्ड, और डी का आंसर हो जाएगा ट्रिम्प ऑफ ओवर पॉवर्टी यानी नेल्सन मंडेला जो यहाँ पर चाहते थे पूरे समाज के लिए। इसके बाद पांचवे का होगा ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, जो पायलट था वो अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था। और जो जू के टाइगर होते हैं वो विजिटर्स को क्या करते हैं, ही इग्नोर्स देम, वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं विजिटर्स को। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड का आंसर यहाँ पर जो होगा, फर्स्ट आपको पूछा गया उसका आंसर होगा अ टाइगर इन द जू से ये पोएम ली। आपको है ना, आपकी जो पोएम है अ टाइगर इन द जू ये इंग्लिश में से ली गई है। इसमें से आपको एक स्टेंजा पूछी जाएंगी और उस स्टेंजा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए, उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टार्स, तीसरे का आंसर हो जाएगा डल, क्योंकि ब्यूटीफुल का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है डल। उसके बाद 10वां का बी है, यहाँ पर भी आपको एक स्टेंजा नहीं है, यहाँ पर आपको एक ब्लैक एरोप्लेन जो आपका पार्ट है उससे एक पैसेज लिया जाएगा और उस पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले है जो उस दिन मौसम था, वेदर वो कैसा था, क्लीन था, कुछ भी बादल छाए हुए नहीं थे इसलिए मौसम जो है क्लीन था, तो क्लियर आ जाएगा। फिर जो पायलट है वो कहाँ से वापस आ रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड वापस आ रहा था। ठीक है, फ्रांस टू इंग्लैंड, पैसेज में मिल जाएगा आंसर।
और जो पैसेज लिया गया वो किससे लिया गया, ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे आपको तिमाही परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अभी से तैयार कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। ये क्वेश्चन आप 10th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाके देख लीजिए, मैंने आपको टिक करवाया था और ये क्वेश्चन बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कैसे बनता है मैंने सिर्फ इतना बताया था आपको कि मनी क्यों यहाँ पर जो सेंड करने के लिए कहा था, तो ये आपको क्यों भेजता है पोस्ट मास्टर पूछा जाता है। इसका हिंदी मीनिंग भी समझ सकते हैं, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, वह ईश्वर लिखकर हस्ताक्षर क्यों करता है, क्योंकि उसे विश्वास होना चाहिए। जब मैंने पार्ट समझाया था तब भी बताया था क्वेश्चन बनता है, तो आंसर होगा पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो। देखिए पोस्ट मास्टर चाहता था कि जो लेंचो ने विश्वास करा उसका टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो लेंचो को पैसे भेजता है। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड सो ही साइंड द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड। इट वाज अ गुड प्ले टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर। इसलिए साइन करता है क्योंकि एक अच्छा तरीका बताने का ईश्वर के प्रति उसकी आस्था को कि जो ये पत्र है वो ईश्वर की तरफ से आया। आप इसका हिंदी मीनिंग भी समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया उसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा दूसरा, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, है ना, क्यों और क्यों नहीं ये नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पता करने की कोशिश की लेंचो ने कि उसको पत्र किसने भेजा, तो आंसर होगा नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हिज बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। यहाँ तक कि आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर उससे गॉड में बहुत विश्वास था, इसी कारण वो पता करने की कोशिश उसने नहीं की। चाहे तो पूरा भी आंसर लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, ये नेल्सन मंडेला पार्ट से है। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। हाँ, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको टिक करवाया था, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, ठीक है। और यहाँ पर इतना ही पूछा जाएगा, उनके एटीट्यूड के बारे में आपको नहीं पूछा, तो आंसर सिर्फ इतना होगा, मिलिट्री जनरल्स डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, दे सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लीडेड देयर लॉयलिटी। ठीक है, इतना आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनेगा, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन छोड़ दे तो छोड़ना नहीं है, इसमें आपका लॉस हो सकता है। यदि पूरे याद करेंगे तो नंबर भी पूरे मिलेंगे, और यदि एक आध छोड़ दिया तो फिर नंबर कम मिलेंगे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अनुसार यहाँ पर उनके लिए साहस का क्या अर्थ है, यानी जो वो दिखा रहे करेज मीनिंग कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, तो बाय करेज मंडेला मीन्स नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कोई भी जो है क्वेश्चंस को करना है अच्छे से, जो जो आपसे बनते हैं। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। मैंने आपको ये भी टिक करवाया था और बताया था क्वेश्चन 3 पार्ट में पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल एक पार्ट इसका बनने वाला है। तो आंसर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैंने पहले बताया था इनको टुकड़ों में करके पूछा जाता है। तो जो पहली फ्लाइट थी कैसी होंगी, तो आंसर होगा द यंग सीगल वॉज अफ्राइड टू फ्लाई, क्योंकि पहली बार था तो डरते हैं। ही वॉज हिस्टेंट टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड वॉज थिंकिंग दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्टेड हिम। वो सोच रहा था कि उसके जो पंख है उससे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी पहली फ्लाइट थी क्योंकि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जो पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से कोई भी 6 करना होगा, तो यहाँ पर मैं 6वें नंबर का क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, 7वें नंबर का कर रही हूँ, क्योंकि 7वां जो है बहुत इजी रहेगा करने में। आप चाहे तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 यदि याद होगा तो आप एग्जाम में वो कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स बिकॉज ही वॉज लॉस्ट एज हिज कंपास वॉज नॉट वर्किंग। क्योंकि उसका जो कंपास उसको नहीं कहते, हमारे पास जो एक जो घड़ी होती है वो दिशा को निर्धारित करती है, ये लगी हुई होती है, तो वो वर्क नहीं कर रही थी। इस कारण यहाँ पर उसने डिसाइड कर दिया he was anxious to get out of this storm alive, hence he saw another aeroplane flying through the stormy clouds। तो इसी कारण उसने निर्णय लिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन से आपको जो पूछेंगे, नेक्स्ट में जो आपको थोड़े से शॉर्ट में क्वेश्चन है, 30 वर्ड्स लगभग करना होगा। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात कर रही हूँ, तो इनमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। इसका मतलब होता है कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो इसका है छोटे छोटे, जैसे हम बर्फ के जो टुकड़े करते हैं इसके बाद है। ये आपको सिर्फ इतना ही पूछा है, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें पोइट का जो मूड है वो कैसा हुआ, चेंज हो गया था इसी के कारण। ये इतना भी आप आंसर चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद इसी से क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। तो व्हाट इज अ डस्ट स्नो और व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, दोनों ही डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन बनेंगे। ये मैंने जब पार्ट पढ़ाया था तब भी बता दिया था, और वो आगे आपको वार्षिक तक बन सकते हैं। तो हेमलॉक ट्री क्या होता है,
अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये धतूरे का पेड़ हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। हेमलॉक यानी क्या, धतूरा, जिसपे क्या होता है, सफ़ेद कलर के फूल लगते हैं। तो यहाँ पर और आगे आपको लिखा है, ये भी आप लिख सकते हैं कौन सी फीलिंग को दर्शाते हैं। ये आपको पूछा नहीं है, ओनली इतना पूछा है कि हेमलॉक ट्री क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा जाएगा, ये आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, ठीक है, दूसरी बुक से है। इसमें आपको पूछा जाएगा ट्रिकी कौन है, हु इज ट्रिकी। तो ट्रिकी जो है डॉग पेट का नाम है, यहाँ पे पेट डॉग जो है, पालतू कुत्ता जो है उसका नाम है। तो द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज अ क्यूट पेट डॉग ट्रिकी। ट्रिकी, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रिकी इज अ क्यूट पेट डॉग, ठीक है। ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, एक लाइन में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसकी ऑनर कौन है वो भी दिया है, मिसेस, जो यहाँ पर एक लेडी होती है, बहुत इमोशनल लेडी होती है, तो उनकी यहाँ पर होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको इसमें भी कोई दो करना है, तो सेकंड वाला मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, आप चाहे तो सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड वाला मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड है वाई इज मिसेस पम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी। ये भी मैंने आपको टिक करवाया था, यानी कि जो मिसेस पम्प रहती है वो ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी। ट्रिकी जो है वो क्या है, पेट डॉग का नेम है, उनके यहाँ पे क्यूट पेट डॉग थी। तो मिसेस पम्फरेरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, ही इज वॉमिटिंग एंड बिकमिंग लिस्टलेस, ही इज पेंटिंग ऑल डे एंड डजेंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक। इसलिए क्यों चिंतित थी, क्योंकि पीटी ने क्या करा था, ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया था, और यहाँ पर बहुत चिंता थी क्योंकि जो उसका कार्य था वो भी नहीं किया था, और अच्छे से मतलब जो उसका पूरा वर्किंग डेली रूटीन था वो उसने फॉलो अप नहीं किया था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14। तो 14 में भी आपको दो क्वेश्चन लगभग करना है। तो पहला क्वेश्चन है लेंचो, यानी कि जो अ लेटर टू गॉड से है। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। यहाँ पर से की जगह आपको कई बार कॉल भी पूछा जाता है। तो व्हाई डिड लेंचो कॉल द रेनड्रॉप्स, मतलब जो पानी की वर्षा की बूंदें थी उसको लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि ये किसके है, जो नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स है, ऐसा क्यों कहा, क्यों, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर वो एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी थी। लेंचो क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट, उसकी फसल कटने के लिए तैयार थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, लेंचो कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइन्स। क्योंकि फसल कटने के लिए तैयार थी, तो अब थोड़ी सी यदि पानी आ जाती तो इससे और फसल अच्छी हो जाती, बेटर थी उसके लिए, परंतु पानी की बूंदें इतनी ज़्यादा हुई कि बाद में उसके लिए यहाँ पर कुछ वर्क नहीं कर पाया, ठीक है। सुख समृद्धि उसने सोचा था, नए सिक्के इसलिए समझ रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद किया, क्या कारण था, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा जाएगा। तो आंसर होगा मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजेशन विथ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ही सेज इट इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसी कारण उन्होंने क्या कहा, थैंक किया, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए अच्छा कार्य किया है, इसी कारण उन्होंने थैंक्स कहा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 में और 16 में आपके जो दो पार्ट हैं, ये है आपके जो डस्ट ऑफ स्नो वो है सिग्निफिकेंट से पूछा गया है। तो सबसे पहले जब आपने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाया होगा मैंने आपको यहाँ पर, तो आपने उसकी समरी पढ़ी थी। तो समरी में यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जैसे हमारा मूड कई बार जो सिग्निफिकेंट तरीके उससे यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन है क्या छोटे से सिग्निफिकेंट तरीके से हमारा मूड चेंज हो सकता है, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। तो आंसर होगा इन द पोएम द पोइट सेज अबाउट द पावर दैट नेचर हैज ओवर ह्यूमन बींग्स समटाइम्स सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट नेचुरल इवेंट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज, बीइंग आउटडोर्स इन नेचर with all its unpredictability can benefit anyone anywhere and at any time। हमारा जो है छोटे से तरीके से भी हम मूड चेंज कर सकते हैं, हमें बड़ी बड़ी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा यदि हमें मूड फ्रेश करना होता है या हमें अच्छा फील करना होता है, जैसा कवि यहाँ पर लिख रहा था पोयम, लेकिन छोटे से कैसे चेंज होगा, उस पर हल्की सी बर्फ के टुकड़े गिरे तो वो चेंज होगा उसका। तो यही है, इसमें और भी दिया गया, तो आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको पैसेज थोड़ा ज़्यादा मार्क का आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिंगर की, तो आपको बताना जैसे कुछ परिवारों में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर इस प्रकार से लिख लेना है, क्योंकि ट्रिकी जैसे घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो पालतू पशुओं को नहीं रखना चाहते हैं, उनकी केयर भी नहीं करते, तो वही बताया गया है, कंपेयर करना है आपको। तो इज अ वेल पेम्पेयर्ड एंड लव डॉग एट होम, ही वॉज ऑलवेज ओवरफेड, ही टर्न्स आउट टू बी सिक बिकॉज ऑफ द ओवर फीडिंग। मिस्टर हैरी रोड डिसाइडेड टू सेव ट्रिकी फ्रॉम सिकनेस एंड गेट्स हिम to live at the hospital for a few days.
Tricky being exclusively fed and overweight would not move much. He only sat down or lead fed like a lazy dog. For this same reason, the household dogs were not interested in Tricky initially. तो क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, द हाउस होल्ड डॉग्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रिकी इनिशियली, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो यही आपको एक्सप्लेन करना था, तो मैंने आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, ये बता दिया। द डॉग्स चेकड ऑन ट्रिकी बट ट्रिकी बीइंग सो डल एंड इनएक्टिव द डॉग्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। तो डॉक्टर भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, उसका थोड़ा डाउन थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा, द हाउस होल्ड डॉग्स करके इनिशियली नॉट इंटरेस्टेड, तो ये आपको पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपको पेपर को हल करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले, 100% आपको ये क्वेश्चंस बनेंगे। और यदि आप ज़्यादा परसेंटेज चाहते हैं, 95+ परसेंटेज चाहते हैं, तो इन क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क आ सकते हैं। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 नोट मेकिंग का है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।